हॉरर हमेशा अंधेरे से नहीं आता। कई बार सबसे खूबसूरत जगहों में सबसे खतरनाक रहस्य छुपे होते हैं। चार दोस्त रौनक, सिया, जतिन और नेहा कॉलेज की थकाऊ लाइफ से ब्रेक लेने के लिए हिल स्टेशन पर एक अनसुना रिसोर्ट बुक करते हैं, मिस्टवुड रिट्रीट, जो घने जंगल के पास एक पहाड़ी के बीच स्थित था। जब वे पहुंचे, सूरज डूब रहा था। चारों ओर धुंध फैली हुई थी। रिसोर्ट सुंदर था, पर अजीब तरीके से बहुत शांत। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसने फॉर्म भरते समय रौनक से धीरे से कहा, साहब, कमरा 107 मत लेना, वो कमरा अब किसी और का है। लेकिन मैनेजर ने बताया कि बाकी कमरे फुल हैं, सिर्फ 107 ही खाली है। जो भी होगा देखा जाएगा, जतिन ने मुस्कुराकर कहा। कमरा साफ था, सजा हुआ भी। एक बड़ी खिड़की जंगल की ओर खुलती थी। अंदर एक बड़ा शीशा था और कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। शाम को सबने मिलकर कैंप फायर किया। मस्ती, गाने, फोटो। लेकिन नेहा थोड़ी शांत थी। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, उसने कहा। सिया ने हंसते हुए कहा, तू तो हमेशा डरपोक थी। रात को लगभग 2 बजे रौनक की नींद खुली। अलमारी अपने आप खुली हुई थी। उसने जाकर उसे बंद किया। जैसे ही वो पलटा, शीशे में एक औरत की झलक दिखी, लंबे बाल, सफेद चेहरा, बिना पलके झपकाए घूरती हुई। पीछे देखा, कोई नहीं। अगले दिन नेहा ने कहा कि उसे किसी ने रात भर घूरा। उसके गले पर हल्का सा नीला निशान भी था, जैसे किसी ने दबोचा हो। जतिन को रिसोर्ट के लाइब्रेरी रूम में एक पुरानी डायरी मिली, नाम था रिया मल्होत्रा। मैं और मेरा मंगेतर यहीं रुके थे। वो जंगल में खो गया। अगले दिन मुझे उसके जले हुए कपड़े कमरे में मिले। लोग कहते हैं कमरा 107 किसी की आत्मा का घर है, जो प्यार करती थी लेकिन छोड़ दी गई। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था और बस इतना लिखा था, अब ये कमरा मुझे भी छोड़ने नहीं देगा। रात को सबको नींद में आवाजें आने लगीं। एक औरत की फुसफुसाहट, क्यों आए हो मेरे कमरे में? मुझे छोड़कर क्यों गए थे? सिया की आंखों में खून उतर आया था। उसने नेहा पर हमला किया और बोली, तू वही है ना जो मुझे छोड़ के गया था। जतिन ने जैसे तैसे सिया को शांत किया, लेकिन अब वो समझ चुके थे कोई आत्मा कमरे में मौजूद है। और धीरे धीरे वे सब कब्जे में आ रहे हैं। सुबह होते ही चारों ने रिसोर्ट से भागने की योजना बनाई। लेकिन मुख्य गेट के बाहर का रास्ता घना कोहरा और जंगल में बदल गया था। जीपीएस दिखा रहा था, आप अभी भी कमरा 107 में हैं। रौनक ने होटल के सीसीटीवी चेक किए, उसमें दिखा चारों अभी भी बिस्तर पर सो रहे हैं, जबकि वे खुद बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे आत्मा के द्वारा फंसाए जा चुके हैं? नेहा ने एक रात खुद को शीशे में देखा और देखा कि वो अब रिया बन चुकी है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने खुद से कहा, अब मेरी जगह कोई और लेगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। सुबह तक नेहा गायब थी। कमरा 107 फिर से अवेलेबल हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक नया कपल रिसोर्ट में आया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, कौन सा कमरा लेंगे? लड़की बोली, कोई भी चलेगा, अगर 107 मिल जाए तो बढ़िया। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराया और चाबी बढ़ाते हुए कहा, शुभ रात्रि। हर जगह की एक आत्मा होती है, लेकिन कुछ कमरों की अपनी आत्मा होती है जो अकेली नहीं रह सकती।